Hello students, welcome to this class of chapter number 2 from class 11th, that is biological classification. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किए होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पे आपके क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व भी हो गए होंगे। कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये चैप्टर इटसेल्फ आपको लगता है कि बहुत लेंदी है, पर यहाँ 90 क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को टच करते हुए सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। AR, स्टेटमेंट, अगेन मैच द फॉलोइंग, इनकरेक्ट, करेक्ट, सारी जितनी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं वो सब कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ में क्वेश्चंस उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे तो आपका चैप्टर इजीली रिवाइज हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ही आप देखिए, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब यहाँ पे आपको कॉलम 1 में दिख रहा है ग्रुप प्रोटिस्टा और कॉलम 2 में उसका एग्जाम्पल, राइट। कॉलम 1 में ए कह रहा है क्राइसोफाइट्स। वी नो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स एंड डेस्मिड्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमें डेस्मिड्स तो नहीं दिख रहा पर डायटम्स दिख रहा है, तो क्राइसोफाइट्स के साथ हमने डायटम्स को सिलेक्ट कर लिया। तो ए के साथ हमने सिलेक्ट किया 4, हम रेड से नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं येलो से। तो यहाँ पे हमने ए लिख लिया, ठीक है। इसका थोड़ा पेन साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इतना काफी। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स, बाईफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक वाला, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा गोनियोलेक्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बी। तो A4B3 चेक भी करते रहा करो मैच द फॉलोइंग में, ताकि आपका पूरा टाइम कंज्यूम ना हो जाए। तो A4B3 हमारा आंसर बैठ गया ऑप्शन 4। क्रॉस कंफर्म करो क्योंकि हम नेगेटिव नहीं चाहते। सी में 2, यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना, प्रोटोजोअन्स मतलब पैरामेशियम, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब शुरुआत में ये लोग फीचर्स देने लग गए, तो ऐसे क्वेश्चंस के टाइम पे आप पहले नीचे पढ़ लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है। तो 4 फीचर दिए हुए हैं, उसमें नीचे क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैज ऑल द अबव रोल्स। ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर के दिए गए सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन। अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इन्वेजिनेशन बना था जिसे हमने मेसोजोम कहा था, और वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेसोजोम। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट। नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा दिया है, राइट। प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोटिक। सबसे पहला ही गलत नहीं लग रहा कि हमने कहा कि प्रोटिस्ट में हम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। पहला तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होना चाहिए और दूसरा यूकैरियोटिक होना चाहिए, उसके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोटिक, तो बन गया हमारा नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स के फीचर पूछे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप टिक करते हुए चला करो। तो प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विथ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये तो हो गया गलत क्योंकि ये डायटम्स की बात है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। मराइन रेड बाईफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही, रेड टाइड कॉज करते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, तो बी हो गया सही, ठीक है। तो इसे टिक कर लेते हैं। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड इन कलर, तो मतलब ये भी सही है क्योंकि बी के साथ ऑलमोस्ट देखिए सभी जगह पे सी दिया हुआ ही है। बाईफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म विथ पेलिकल, क्या दे रहे हैं ये लोग? बाईफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म विथ पेलिकल। पेलिकल कहाँ होता है यहाँ पे? वो तो यूग्लिनॉइड्स में पैरामेशियम की बात है।
सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, ये तो फोटोसिंथेटिक है, तो ये हो गया गलत। तो आंसर आ जाएगा इसमें बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई? फंजाई के लिए हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वीट रस्ट कॉजिंग एजेंट इज पक्सीनिया, बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक बनती है? पेनिसिलिन बन जाती है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, क्या बात कर रहे हो? फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो थर्ड वाला क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। डन, इनकरेक्ट ही तो फाइंड करना था, खत्म। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है। जब बारिश आती है, बारिश के सीजन में आपको देखने को मिलती है फंजाई, राइट, तो वो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन क्लास फाइकोमाइसिटिस द माइसीलियम इज, फाइकोमाइसिटिस याद करिए, फाइकोमाइसिटिस का जो हाइफी था, एक सेकेंड, फाइकोमाइसिटिस का जो हाइफी था, इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। फाइकोमाइसिटिस में जो हाइफी है, सेल्स के बीच में सेप्टम नहीं होता, सेल्स के बीच में सेप्टम नहीं होता। तो अगर सेप्टम नहीं रहेगा सेल्स के बीच में, तो यहाँ देखिए तुम्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है, मतलब सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक होने के साथ साथ सेप्टम नहीं है तो एसेप्टेट है, तो सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, Which of the following does not apply to ascomycetes? इनमें से कौन सा फीचर अप्लाई नहीं होता है ascomycetes पे? तो माइसीलियम इज सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेट, बिल्कुल गलत बात। एस्कोमाइसिटिस में सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसके पास सिंपल पोर होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? गलत, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect about viruses? Incorrect statement about viruses. Viruses contain either DNA or RNA. बिल्कुल सही बात है। Viruses do not have their own metabolic system. Viruses के पास खुद का मेटाबॉलिज्म होता तो वो खुद ही होस्ट के बाहर नहीं रेप्लिकेट कर लेता। Bacteriophages are usually double-stranded DNA virus, वो भी सही। TMV contains both RNA and DNA. कभी भी ये स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे नहीं। टीएमवी के पास आपको पता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल था, तो डीएनए तो था ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th। सिम्टम नॉट सीन इन प्लांट्स ड्यू टू वायरसेस इज, प्लांट्स के सिम्टम, राइट। और प्लांट्स के सिम्टम में आपने कहीं पे भी रूट के अंदर नॉट का फॉर्मेशन नहीं देखा था, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, विरियोइड्स हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, विरियोइड्स के पास वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब ये लोग कह क्या रहे हैं कि विरियोइड्स के पास कौन सा आरएनए है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। चलो एक बार को चला लेते हैं। आरएनए ऑफ विरियोइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, गलत। लो मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे डबल गलत है, यहाँ पे हाई गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। बम्प्स एंड हर्पीज आर वायरल डिजीजेस, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना हमें, तो ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं, बिल्कुल सही। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय आइवेनोवस्की, नहीं, बैजरिंक ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? टीएमवी हैज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, क्या था टीएमवी के पास? आरएनए, है ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, चलो सही। मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, वो भी सही। द बैक्टीरियोफेज हैज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, वो भी सही। मोस्ट एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरसेस, अब क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरसेस। चलो हम एनिमल वायरसेस में सभी टाइप मिलती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो वो सही मान लेते हैं। अब ऊपर जाते हैं, टीएमवी के पास क्या लिख रहा है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। जनरली प्लांट्स के पास, जो वायरस के पास आरएनए रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो 11 में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। 12th पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल प्लांट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ्स। सोचो सभी प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, ऑल आर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, ऐसी लाइन लिखी हुई है, तो हम उस स्टेटमेंट को क्या मान लें? अभी के लिए हम लोग ऑल में एक्सेप्शंस ऐड करें,
जैसे कि कस्क्यूटा, तो कस्क्यूटा क्या है, हमारा पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। ऑल फंजाई विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, नहीं, कुछ तो पैरासिटिक भी थे। ऑल एनिमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑब्लिगेट हेटेरोट्रॉफ, बिल्कुल सही। एनिमल्स को कभी देखा कि वो ऑटोट्रॉफिक होता है, नहीं। तो पहले में आपने एक्सेप्शन माना, क्या, क्योंकि लिख रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन था कस्क्यूटा। ऑल फंजाई सेप्रोट्रॉफ, नहीं, पैरासिटिक भी होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया इसमें, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लोग लिस्ट कर रहे हैं कुछ फीचर्स, हमें सिलेक्ट करने हैं वो फीचर्स जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए चूज किए थे। तो सबसे पहला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया, गलत है। सेल स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया था, म्यूकस का कोई रोल नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिलेक्ट किया था, रिप्रोडक्शन था, साइक्लोसिस नहीं था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। तो कितने फीचर्स हमने सिलेक्ट किए, 4। तो हमने यहाँ पे टिक करना है सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो PQRS में कुछ फीचर्स बता रहे हैं और नीचे तुम्हें PQRS का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कौन सा वाला कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। P में सेल वॉल एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। एक बार के लिए इसे एनिमल्स मान लेते हैं। क्या P को फोटोसिंथेटिक कहा है, तो एनिमल या कैसे फोटोसिंथेटिक हो सकता है, ये बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो 14 में पहला ही इनकरेक्ट हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, बिल्कुल सही, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट्स, ये भी सही। हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलते हैं, बिल्कुल गलत। स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, बिल्कुल सही। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स आप पढ़े होंगे 12th में। तो यहाँ देखो अपन को 3 स्टेटमेंट तो सही दिख रहे हैं, 1, फिर कौन सा वाला, 2nd एंड 4th। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम पे फोकस करिए। जो A है वो लेबल है हेटेरोसिस्ट का और जो B है वो मिसलेजिनियस शीथ है। तो A है हेटेरोसिस्ट और B है मिसलेजिनियस शीथ, ऐसा एक ही ऑप्शन में है। कॉमन इन साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स, क्या लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया में भी होना चाहिए और प्लांट्स में भी होना चाहिए। तो सेल वॉल का कंपोजिशन दोनों में सेम नहीं हो सकता क्योंकि किंगडम प्लांटे अलग है और किंगडम मोनेरा अलग है। तो अब क्लोरोफिल ए क्या दोनों में प्रेजेंट है, यस। साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनॉइड्स के पास जो क्लोरोफिल ए होता है वो सिमिलर होता है टू हायर प्लांट्स। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। मोनेरा और प्रोटिस्टा को हमें क्या करना है, इनकरेक्टली जो फीचर डिस्टिंग्विश करता है वो बताना है, इनकरेक्ट होना चाहिए। तो मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, दिस इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो मुझे तो लग रहा है प्रोटिस्टा में मल्टीसेल्युलर होता ही नहीं है, तो हम 18 के अंदर फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, वो गलत है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, वो सही है, ठीक है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, दोनों गलत होने चाहिए, ऐसा कोई सिलेक्ट करते हैं। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल इफ प्रेजेंट कंटेन्स सेलुलोज, सही है। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट कंप्राइजेस ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, फ्लैजेला एंड सीलिया व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, ये वाला सही है। बाकी के सभी ऑप्शन में क्या लग रहा था, एक 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 गलत लग रहा था। ये वाला तो सही है, ये भी सही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ये भी सही है। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा में मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स नहीं होते। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूक्लिनॉइड्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस, ठीक है, फिर से इनकरेक्ट वंस। These are mostly freshwater organism found in stagnant water, ये करेक्ट है, इसे सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करने हैं। Their body is covered by protein rich layer called pellicle which makes their body flexible, सही है। They are photosynthetic in the presence of sunlight but become heterotroph in the absence of sunlight, वो भी सही है। They usually possess 2 flagella, 1 long and 1 short, वो भी सही है। Euglenoids are multicellular, they are unicellular, तो कौन कौन से सही हो गए, 2, 3 एंड 4। कोई कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो 5th इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो मल्टी सेल्युलर कह रहा है। फर्स्ट सही था
तो हम उसे सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो हमें सिर्फ 5 ओनली रखना है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट वंस। आगे बढ़ते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। द गिवन स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें से हमें सारे फीचर्स पढ़ने और बताना है कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो यूग्लिनॉइड्स लग रहा है। दे हैव 2 फ्लैजिला, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, सही है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूग्लिनॉइड्स। Which of the following statements about Euglena is correct? Euglena के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, Euglena is a flagellated organism, पहला ही सही है। मराइन होता नहीं है। Pigments of Euglena सेम रहते हैं। Euglena when placed in continuous darkness loses its photosynthetic activity and dies, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following combinations of character is true for slime molds? Slime molds के लिए कह रहा है parasitic plasmodium, parasitic slime molds are never parasitic, they are saprotrophic. Saprophytic plasmodium with walls, spores dispersed by air होता है, तो water नहीं होता है, right? Parasitic नहीं होता है, तो saprophytic plasmodium without walls, spores dispersed by air currents, this is the correct statement. A photosynthetic organism was studied and was found to be having 2 flagella, one long and another short. Also when such organism was deprived of sunlight, मतलब ये लोग यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास क्या पूछा है, which of the following feature can also be expected in such organism, दूसरा उनका फीचर पूछा है यूग्लिनॉइड्स का। प्रेजेंस ऑफ पैलिकल होता है, सेल वॉल उनके पास रहता ही नहीं है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर होते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होता है, एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पैलिकल। Which of the following statements regarding the class Phycomycetes is correct? Phycomycetes is correct, ठीक है। These are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. This is correct almost. Mycelium in these fungi is aseptate, सही है। Asexual reproduction occurs by motile zoospores and aplanospores, NCERT lines हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, all of these. Which of the following statement is not correct regarding the class Ascomycetes? अभी Ascomycetes के लिए हमें not correct मतलब incorrect statement पे फोकस करना है। Conidia are the asexual spores produced exogenously, यहाँ क्या लिखा है, endogenously, तो मुझे तो लगता है 25 में एक क्या हो गया बेटा, गलत स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, which of the following statement is correct regarding sexual reproduction in Basidiomycetes? Correct statement for the sexual reproduction in Basidiomycetes. Plasmogamy occurs by the fusion of 2 somatic cells, बिल्कुल सही बात है। Karyogamy and meiosis occurs in the Basidium, वो भी सही बात है। Basidiospores are exogenously formed, सारी सही है, मतलब all of these। मशरूम का डायग्राम दे रखा है, मशरूम का डायग्राम दे रखा है, रिफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी मशरूम हमें पता है एडिबल है, नॉन पॉइजनस है, और ये लोग कह रहे हैं नॉन एडिबल है इन दी सेकेंड ऑप्शन, मतलब वो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन पढ़िए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूट्रोमाइसिटिस? ड्यूट्रोमाइसिटिस के लिए पूछा है, गलत क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई, वो दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, कॉनिडिया, बिल्कुल सही बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो करते नहीं। Mycelium in these fungi is branched and septate, सही है। They have only parasitic forms, no, they help in decomposition of litter, मतलब वो saprophytic भी थे, तो थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट। तो 28 में हमारा आंसर क्या आ गया, 3। अभी जो पहला डायग्राम यहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, वो पिन मोल्ड का है, सेकेंड डायग्राम यीस्ट का है, ठीक है, फोर्थ वाला मशरूम है। तो अभी देखो, मशरूम का दूसरा नाम अगैरिकस है, अगैरिकस 2 जगह दिखा, तो सी में तो मुझे पेनिसिलियम ही दिख रहा है, यीस्ट को हम सैक्रोमाइसिस कह सकते हैं, और पिन मोल्ड मतलब म्यूकर, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। अब यह मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, बढ़िया सा मैच द फॉलोइंग करते हैं। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पे पैरासिटिक फंजाई हमें याद है एल्ब्यूगो था। रस्ट एंड स्मट डिजीज मतलब पक्सीनिया एंड यूस्टिलैगो हो गया।
यूज्ड इन जेनेटिक वर्क मतलब 1 न्यूरोस्पोरा हो जाएगा वो। एडिबल डेलिकेसीज तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स हो जाएगा। ब्रेड मोल्ड तो राइजोपस हो जाएगा। मैच करके देखिए, ए के लिए हम कह रहे हैं 4, तो A4 एक ही जगह पे है, दैट इज 4th ऑप्शन। 31st क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको अभी तक अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बच्चों सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए, तो पानी वानी बीच में पीते रहना चाहिए, है ना। शुरू करते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, मैच द कॉलम्स। M13 बैक्टीरियोफेज। अभी कई बार हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमने M13 सुन ही नहीं रखा। M13 बैक्टीरियोफेज के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ से मैच करो, M13 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए A3, ठीक है। अभी हमें इसमें से कौन सा और दूसरा ऐसा है जो हमें याद है, तो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस पे थोड़ा फोकस करो। कहाँ फोकस करो? कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस पे। उसका जो डीएनए है या आरएनए है उस पे थोड़ा फोकस करो, मैच करो, ठीक है। तो ए के लिए हमने क्या मैच किया? ए के लिए हमने मैच किया 3। अभी हम कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस अगर देखें तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड क्या प्रेजेंट है? उसमें क्या प्रेजेंट है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो राइस ड्वार्फ वायरस के लिए क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। पोलियो वायरस के लिए क्या हो जाएगा? तो पोलियो वायरस के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जाके कहाँ पे बैठेगा? तो आपका ऑप्शन जाके बैठेगा ऑन द ऑप्शन नंबर 1। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लास एस्कोमाइसिटिस। माइसीलियम ब्रांच सेप्टेट, ये सही है, ठीक है। करेक्ट वन फाइंड आउट करने, तो ये सही है। Asexual spores are conidia produced on the special mycelium called conidiophores। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कॉनिडिया बनता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन सैक लाइक आस्काई, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो 32 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, किसके लिए पर? अच्छा, ग्रुप फाइंड आउट करना है। The asexual spores are generally not formed. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Sex organs are absent. ये 2 लाइन पकड़िए, इससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि बेसिडियोमाइसिटिस है। अभी आपको देखो ब्रैकेट फंजाई गिवन है, पर नीचे क्लब फंजाई भी तो गिवन है, तो हम बेसिडियोमाइसिटिस के लिए क्लब फंजाई सिलेक्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट्स। Kingdom Plantae includes eukaryotic autotrophic chlorophyll containing organism. This statement is correct. It includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms but not angiosperms. This is galat. Plant shows alternation of generation between haploid gametophytic haploid phase and diploid sporophytic phase. This is correct. तो 1 and 3 are correct, मतलब ऑप्शन नंबर वो 1 and 2 है, राइट। तो 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। देखो मैंने अभी OMR फिल नहीं की थी, हाँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही बात। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, ये भी सही लग रहा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, गलत। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ना होता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, केमिकल एनर्जी हो सकता है। सम आर्कीबैक्टीरिया शो, एक मिनट, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया फूड सिंथेसिस थोड़ा ना करता है। सम आर्कीबैक्टीरिया शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कोई आर्कीबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं होता, इसे निकाल दो। तो A and B आर करेक्ट। अभी हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो एक बार फिर से फोकस करते हैं। A, B and C गिवन है, ठीक है। अभी C क्या रहा है? रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं पढ़ रही हूँ A और सेक्सुअल को अलग, क्योंकि बीच में स्पेस है थोड़ी सी, पर ये लिखा हुआ है एसेक्सुअल लिखा है, तो बिल्कुल सही है। बाइनरी फिशन, तो फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अबव स्टेटमेंट्स आर असाइन्ड टू, कौन से ग्रुप को असाइन करोगे? स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, 2 ही बात काफी है फॉर स्लाइम मोल्ड्स। Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. This is a correct statement.
अभी ये सारे स्टेटमेंट्स देखो, अगर बेजरिंग देखो, आइवानोवस्की देखो, स्टैनली देखो, तो ये साइंटिस्ट के नाम आप कहाँ पढ़े थे? वायरस में। तो सीधा याद आएगा वायरस, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको फॉल्स ट्रू थोड़ा ना फाइंड आउट करना था, कौन से ग्रुप में ये साइंटिस्ट पढ़े थे वही फाइंड आउट करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट वायरसेस? अभी बात की और फॉल्स स्टेटमेंट की बात आ गई। वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स? नो, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल? बिल्कुल सही है। वायरसेस कैन नॉट पास बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स? भाई बैक्टीरिया से छोटा होता है वायरस, तो वो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स को पास करेगा ही करेगा, हमने ऐड कर लिया पेज। वायरसेस डू नॉट कंटेन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, उसके पास होता है प्रोटीन का कैप्सिड, डीएनए, आरएनए, तो बिल्कुल सही है ये गलत हो गया। तो कौन कौन से गलत हुए? 1, 3 एंड 4, तो हमें दिख गया ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, ये तो हमने ऐड किया था। टियोडीनर, वो टू डिनर नहीं है, टियोडीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। अब वो क्या करता है वो पूछा है, फीचर्स दिए हुए हैं। अब वो स्मॉलर देन वायरसेस वाला टियोडीनर से ही याद आ रहा है कि वो क्या था? विरियोइड था। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। Viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्कैन कर लो। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाइजेस आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस? नो, दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, राइट? तो यहाँ पे होना चाहिए था डबल स्ट्रैंडेड और डीएनए होना चाहिए था, राइट? तो वो दिया गया नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, फर्स्ट सही है। और ऐसा एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements correctly describe viruses? Correctly describe viruses. Simple and unicellular organism, चलो मान लेते हैं, पर organism unicellular है, सेल है ऐसा थोड़ा ना कहते हैं, सेल थियरी फॉलो ही नहीं कर रहा वो। Contain DNA और RNA and enclosed by protein coat, ये सही है। Possess own metabolic system and respond to stimuli, गलत है। Maintain genetic continuity and undergo mutation, ये सही है। तो देखो सेकंड सही है, उसके साथ फोर्थ सही है, ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 90 क्वेश्चंस एक साथ करने के लिए हमें एक भी क्वेश्चन पे हमारा फोकस कम होना चाहिए नहीं। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। दे कैन लिव इन हार्श हैबिटेट्स, करेक्ट है। सेल वॉल्स डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच चेन लिपिड्स, डन। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोगैस, यस, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। अब सिलेक्ट द करेक्ट, फिर से आर्कीबैक्टीरिया के लिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करिए। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दिस इज करेक्ट। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गलत है। द थर्मोएसिडोफाइल्स हैव ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्मो एसिडोफाइल्स कह रहे हो तुम, तो ये भी सही है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। फिर चलते हैं आगे। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इन डायटम्स द walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible, this is correct. Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, yes, और उसी से diatomaceous earth बनता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। अभी तक आपने देखा होगा डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, प्रोटिस्ट, मोनेरा, क्लासिफिकेशन, फंजाई, वायरसेस, विरियोइड्स, सब जगह से हमने क्वेश्चन किए। In Phycomycetes, asexual reproduction takes place by zoospores or by aplanospores. Regarding these spores, consider the following statements and choose the correct option. Zoospores are motile and aplanospores are non-motile in nature. This is correct. These spores are endogenously produced in sporangium. दोनों ही sporangium में बनते हैं। जो aplanospore हैं वो वहाँ पे sporangiosspore होते हैं। ये aplanospore क्या है, हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, sporangiosspore। Just a second, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो बिल्कुल सही है, दोनों एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं, तो 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। अभी आप काफ़ी सारे असर्शन एंड रीजन देखोगे, 46 से स्टार्ट करके कम से कम 5-7। ड्यूट्रोमाइसेट्स आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही।
ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, इसीलिए तो उसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही। बैक्टीरिया हैव यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गलत है ना, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ, ये फिल्ट्रेशन है ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ये सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, ये भी सही है। पर रीजन यहाँ पे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Assertion says the two kingdom classification used for a long time was found to be inadequate, बिल्कुल सही। और क्यों inadequate? Two kingdom system of classification did not distinguish between these organisms, इसीलिए तो उसे inadequate बोला। तो रीजन यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो आंसर हो जाएगा 1। देखो आपको AR में दिक्कत होती ना, इसीलिए मैं आपके लिए इतने सारे AR के क्वेश्चंस लेके आती हूँ। 5 kingdom system of classification did not differentiated between heterotrophic group fungi and autotrophic green plants। डिफ्रेंशिएट तो किया था उसने, क्यों कह रहा है डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मतलब assertion false हुआ। फंगल सेल वॉल कंटेन्स काइटिन वाइल ग्रीन प्लांट्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल, ये सही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे असर्शन क्या हो गया, तो यहाँ पे असर्शन हो गया गलत और रीजन हो गया सही। तो ऑप्शन कौन सा, 4th। फंजाई आर वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे कैन इवन लिव on or inside other plants and animals, this is correct. Fungi are able to grow anywhere on land, water or on other organism because they have variety of pigments, chlorophyll, fungi के पास chlorophyll, तो वो तो गलत है ना, तो assertion सही और reason false। In fungi sexual apparatus decreases in complexity from lower to higher forms, from lower to higher forms, जैसे जैसे आप फाइकोमाइसेटिस से कहाँ बढ़ोगे, बेसिडियोमाइसेटिस की तरफ बढ़ोगे, वो क्या कह रहा है, सेक्सुअल अपैरेटस डिक्रीजेस। देखो ना, बेसिडियोमाइसेटिस में जाके सेक्स ऑर्गन्स वर एब्सेंट, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इन एल्गी सेक्सुअल अपैरेटस इंक्रीजेस इन कॉम्प्लेक्सिटी। आप ग्रीन एल्गी को देखो और रेड एल्गी को देखो, तो कहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, रेड एल्गी में, फ्रॉम सिंपल टू हायर, तो सेक्सुअल अपैरेटस इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, सही। क्या यहाँ पे रीजन आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, कोई लिंक ही नहीं है ना, एक एल्गी बोल रहा है, एक फंजाई बोल रहा है, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे हम। वायरसेस कॉजेज डिजीज एंड रेप्लिकेट व्हेन दे आर इन द होस्ट सेल, सही बात है। वायरसेस डू नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट बट दे सर्वाइव इन एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है ये। पर यहाँ पे रीजन आपके असर्शन को देखो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई लिंक नहीं बैठता ना, एक बाहर बता रहा है, एक होस्ट के अंदर बता रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, 53 नंबर का क्वेश्चन। वायरसेस डू नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट बट दे सर्वाइव इन एनवायरमेंट, बाहर की बात की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Polluted water bodies have high abundance of nostoc and oscillatoria, हमने देखी algal blooms, polluted water में ही होती ना, algal blooms are formed by cyanobacteria. These blue-green bacteria can tolerate adverse condition very well compared to other aquatic plants, इसीलिए तो वो सर्वाइव करती है वहाँ पे और algal blooms फॉर्म करती है, पूरी वाटर सरफेस को कवर करती है। तो आंसर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो कि क्यों आपको पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया दिखता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। स्लाइम मोल्ड्स आर कॉल्ड एज फंगस लाइक एनिमल्स, स्लाइम मोल्ड्स को हमने फंगस लाइक तो कहा था, बिल्कुल सही है। These do not have cell wall, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्लाइम मोल्ड्स का जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, स्पोर्स के पास सेल वॉल होता है। अब यहाँ पे देखो फंगस लाइक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है, पर एंड में एनिमल्स भी कह रहे हैं, पर हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिया, फंगस लाइक लिया, फंगस लाइक लिया, राइट। मतलब यहाँ पे क्या देना चाहिए था उन्हें, फ्रूटिंग बॉडी वाला स्टेटमेंट, पर वो दिया नहीं, दीज डू नॉट हैव सेल वॉल कह रहे हैं, राइट। तो हम इसमें रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन ऐसा रखेंगे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी लाइन है।
फ्यू ऑफ इट्स मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, एनसीईआरटी लाइन है। तो बताइए मुझे रीजन क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 7-8, ठीक है। 57 से स्टार्ट करते हैं, नंबर काउंट करते रहना। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure inside the living cell। क्या बात कर रहे हो, outside crystallize होता है। The name virus that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur। बिल्कुल सही बात है। अभी badgering the term virus given है, बट वेनम है, पॉइजनस फ्लूइड है, उसका मतलब ये किसने बताया था, तो पास्चर ने बताया था। तो मुझे लग रहा है स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है। तो अब अगर आप देखें तो ऐसा हमें कहाँ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। टर्म वायरस वॉज गिवन बाय बेजरिंग, पर वायरस का मतलब पॉइजनस फ्लूइड है, ये पास्चर ने बताया था। चलो, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, बिल्कुल करेक्ट। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज माइक्रोबायोम, हट गलत हो गया ना। तो स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही। और ऐसा हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। अभी दूसरा क्वेश्चन, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय आइवानोव्स्की। अभी तो बात की हमने। Pasteur recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease। दोनों गलत, दोनों उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत। तो ऑप्शन नंबर 4। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, बिल्कुल सही है। Viruses that infect animals have either from any of these, दोनों सही है, दोनों सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1। Archaebacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, extreme habitats में survive कर सकता है। Archaebacteria having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। अगर ये AR का क्वेश्चन होता है assertion and reason का, तो यहाँ पे हम रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, assertion ऐसा कह देते। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट। Mucor, Rhizopus and Albugo fungi are members of Ascomycetes। Mucor, Rhizopus, Albugo कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, that is Phycomycetes। The mycelium is aseptate and cynocytic and sexual reproduction takes place by zoospores or aplanospores। अभी ये बात किसकी कर रहे हैं, the mycelium is, चलो रिलेट करते हैं हम एस्कोमाइसेटिस के साथ कि फाइकोमाइसेटिस के साथ, बताया ही नहीं। अभी मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें फाइको के लिए दिया है। अगर फाइको के लिए दिया है तो आपका स्टेटमेंट 2 बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब हम एस्को पहले में लिख चुके हैं, तो इसी को डिस्क्राइब करते हैं। क्या एस्कोमाइसेटिस में एसेप्टेट था माइसीलियम, बहुत गलत बात। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 4th। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिजिड सेल वॉल, गलत। Mycoplasma are the smallest living cells known that can survive only in presence of oxygen. They can also survive in the absence of oxygen। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पे अगेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In diatoms, the cell walls form 2 thin overlapping shells which fit together as in a soap box। The cell walls of diatoms are embedded with silica and thus the walls are indestructible। यहाँ पे क्या लिखा, destructible, गलत। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2। Dinoflagellate cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface, बिल्कुल सही है। Most of dinoflagellates have 2 flagella, वो भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। Euglenoids have a silica rich layer called pellicle which makes their body flexible। सिलिका रिच था या प्रोटीन रिच था, सिलिका नहीं था, राइट। चलो, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants, this is correct। तो statement 1 incorrect, 2 correct, third option। Ciliated protozoans are aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia, बिल्कुल सही। तो इसे हम सही मान लेते हैं। Ciliated protozoans have a cavity, gullet that opens to the inside के outside, outside लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating comes together and fuse, बिल्कुल सही है।
इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स, ये भी सही है, फाइको में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ चलते हैं, इन बेसिडियोमाइसिटिस द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, फाइकोमाइसिटिस में होता है ये। इन बेसिडियोमाइसिटिस द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट लिखा हुआ है या प्रेजेंट लिखा हुआ है, बस उतनी बातों से वो गलत हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, मतलब फोर्थ। पेनिसिलियम यीस्ट मतलब सेक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा फंजाई आर मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस, सही है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया, वो भी सही है। विच प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉनिडियोफोर्स, कॉनिडियोफोर्स पे कॉनिडिया बनता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बच्चों अगर करेक्ट है, अभी तक तो तुम्हें रट गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Slime molds during unfavorable conditions they form an aggregation called, favorable condition में aggregation बनता है, गलत हो गया। Slime molds during favorable conditions forms differentiates and form fruiting body, fruiting body unfavorable condition में बनता है, गलत हो गया, दोनों उल्टा पुल्टा दिया है। तो unfavorable condition में fruiting body, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। The cell wall of euglenoid is rich in, cell wall of euglenoid, euglenoid के पास cell wall नहीं होती। Euglenoids are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs, बिल्कुल सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, थर्ड ऑप्शन। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप थोड़ा पेपर में आराम से करना। In phycomycetes and ascomycetes an intervening dikaryotic stage occurs, फाइकोमाइसिटिस में इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता नहीं है, इमीडिएट फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, दिस इज करेक्ट, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 3। Teodiner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease, this is correct. It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroid, ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो गया 1। तुम देख रहे हो कि हर तरह के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification, this is correct. Aristotle used simple morphological characters to classify plants into herbs, shrubs and trees, 3 ग्रुप में बांटा था, यहाँ लिखा है ट्रीज एंड श्रब्स, तो वो गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मुझे लग रहा है शायद हमने 57 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था स्टेटमेंट बेस्ड, अभी तक 20 क्वेश्चन का राउंड हम कर चुके हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, गलत। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, रटी हुई लाइन हमारी, तो स्टेटमेंट 2 सही और फर्स्ट गलत, मतलब थर्ड ऑप्शन। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल होता है उसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द लीस्ट एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, मतलब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4th। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure. True, they have pseudomurine, तो ये सही है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन क्या 1। इतने AR और स्टेटमेंट सब लाइन्स रट गई है ना। Nostoc and Anabina can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst, correct है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के इनऑर्गेनिक, हमने लिखा है इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी में तो पढ़ा है हमने, तो ये हो गया गलत, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग मैं आपके लिए रीड करती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। सेल टाइप मोनेरा का पूछा है, तो प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, पहले 2 ऑप्शन पे अटके हैं हम। सेकंड नंबर हमें दिख रहा है सेल वॉल मोनेरा का, तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होती है, सेकंड ऑप्शन पे आ गए हम। अभी मैच करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछा है किंगडम एनिमेलिया में, तो प्रेजेंट होती है, और पूछा है यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर, फंजाई में क्या है, तो मल्टी सेल्यूलर, तो बट ऑब्वियस है आप आ गए सेकंड ऑप्शन पे। आ जाते 81 वाले क्वेश्चन पे, लास्ट 10 ऐसे ही बने रहिए।
चलो मोनेरा में लिखा है सेल्यूलर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मोनेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर। प्रोटिस्टा सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सम लिखा है यूजुअली, इनकरेक्ट हो गया। चलो अभी सेल टाइप पूछा है, पी एन क्यू आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो पी में दिया है सेल टाइप यूकैरियोटिक, सेल्यूलर, सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट, यूजुअली एब्सेंट। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, यूजुअली एब्सेंट, प्रोटिस्टा, वेरी गुड। चलो तो प्रोटिस्टा 3 में दिया, फिर अटक गए हम। अभी क्यू, अब यहाँ पे दिया है सेल टाइप यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, मल्टी सेल्यूलर है, ऑर्गेन सिस्टम या ऑर्गेन की बात नहीं की, ऑर्गेन सिस्टम या तो ऑर्गेन की बात नहीं की है, तो सिर्फ मल्टी सेल्यूलर लिखा है, मतलब फंजाई की बात कर रहे हैं, फंजाई की बात कर रहे हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, काइटिन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही। प्रोटिस्टा और फंजाई, तो थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ देखो सेप्रोफाइट, तो डीकम्पोजिशन करते हैं। पैरासिटिक, एनिमल या प्लांट के अंदर रहेंगे। लाइकेन, लाइकेन एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा, तो पहला वाला चला जाएगा। मैच करके देखो, A2 नहीं, मैंने 2 जगह A लिखा है, यहाँ B है बेटा, यहाँ पे B है, ठीक है। चलो इसे इरेज करते हैं, यहाँ पे B है, ओके। अब इधर, अब कंफ्यूजन नहीं, तो A2 और हमने लिखा B3, तो A2 B3, A2 B3, फोर्थ ऑप्शन पे पहुंच गए हम। अभी आ जाते हैं 84 पे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज मतलब विरियोइड्स। तो 1 में दिया हमने 2, 1 में दिया हमने 2, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, तो A में 1, रेड टाइड, डाइनोफ्लैजलेट, कनेक्टिंग लिंक, यूग्लिनॉइड्स, फंगस एनिमल, स्लाइम मोल्ड, सब कुछ सामने सामने। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। ध्यान दीजिए इधर 1 2 3 4, इधर भी ऊपर नीचे हो गया, 2 and 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोअन, तो हम करेंगे एंटमीबा। अभी A में 4 हमें एक ही जगह दिख रहा है, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ऐसे क्वेश्चंस जब मिल जाए ना नीट में तो तुरंत सॉल्व करो उन्हें। आइवेनोवास्की मतलब मोजाइक डिजीज टोबैको का, A4 2 जगह है, B में दोनों में 3 है, देखो ही मत। स्टेनली क्रिस्टलाइज किया, तो यहाँ पे स्टेनली, C में 2 है, C में 2 है, हम पहुंच गए ऑप्शन नंबर 3 पे। देखा स्पीड, आपको सेकंड्स नहीं लगेंगे बेटा बायो में। अब इधर मैच करना है हमें। सबसे पहले तो देखो ये जो TMV का डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये D जो है वो कैप्सिड था, तो D कैप्सिड हमें 2 जगह दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में आ गए। अब आ जाते हैं F देखना है हमें, तो F जो बैक्टीरियोफेज का लेबल है वो कॉलर है, वो क्या है, कॉलर है। RNA तो होता ही नहीं है, अगर नहीं भी दिख रहा है लेबल तो F क्या हो गया, कॉलर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, A डायरेक्टली दिखा रहा है हेट्रोसिस्ट और बाहर की तरफ लेबल होता है तो म्यूसिलेजिनियस शीट, याद रखना। हाँ, ऊपर वाला लेबल हेट्रोसिस्ट, नीचे वाला लेबल म्यूसिलेजिनियस शीट, NCERT लेबल फॉलो करने। तो A है हमारा हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट क्या करता है, मिथेनोजेंस में मिलता है या एनाबिना में, तो एनाबिना में मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 4। अब यहाँ देखो इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करो, तो A सेल वॉल है, B सेल मेम्ब्रेन है, C DNA है, D हेट्रोसिस्ट है, E म्यूसिलेजिनियस शीट है। मैच करो, तो A सेल वॉल है, B सेल मेम्ब्रेन है, C DNA है, D हेट्रोसिस्ट है और E क्या है, म्यूसिलेजिनियस शीट है। सेकंड, सारे टॉपिक्स टच किए, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए, बिल्कुल एनटीए पैटर्न, ये भी साथ साथ में करते रहे, तो तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा अभी तक नहीं पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, सब हमें क्लियर होगा। और ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, इन नीट, है ना। ऐसे ही बने रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।